बांग्लादेश की राजनीति हमेशा से उतार चढ़ाव और संघर्ष से भरी रही है। जब भी वहाँ चुनाव होते हैं उसका असर सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भारत और पूरे दक्षिण एशिया पर भी उसका असर पड़ता है। हाल ही में बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत की खबर आई है और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है, तो यह एक बड़ी राजनीतिक संकेत माना गया है। आइए इसे इतिहास से लेकर आज तक की कहानी को एक रूप में समझते हैं। 1971 में जब बांग्लादेश बना तब उस देश का नेता था शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें बंगबंधु भी कहा गया। भारत ने उस समय बांग्लादेश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद 1975 में एक सैन्य तख्तापलट हुआ और देश की राजनीति बदल गई और यहाँ से दो बड़ी राजनीतिक धाराएं बनी। पहली थी बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना जे.आर. रहमान ने की थी, और अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की विचारधारा को आगे एक समय और चुनाव और एक नई दिशा। हाल के चुनावों में अगर बीएनपी को जीत मिली है तो उन्हें पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है, और इसी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो बताया गया है, भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाना, ये बीएनपी की नई चुनाव और नई दिशा के रूप में आया है। व्यापार और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, सीमा विवाद और अवैध घुसपैठ के जैसे मुद्दों पर सहयोग, बीएनपी और पीएम मोदी को धन्यवाद देना, ये सब संकेत देता है कि वे भारत के साथ टकराव नहीं बल्कि सहयोग की नीति अपनाना चाहते हैं। यानी कि नई दिशा के साथ बीएनपी यहाँ पे आगे बढ़ रही है। मिलेगा ही मिलेगा। अब ये बात करते हैं इन भाई साहब की। ये है मोहम्मद यूनुस। अभी इनका कोई बयान आया नहीं है और मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ इनका बयान सुनने के लिए, क्योंकि इन्होंने कई बार पीछे अपने बयानों में एंटी इंडिया बयान दिया है। इन्होंने चिकन नेक भी कहा था। जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य से जो वहाँ पे जो सिलीगुड़ी के रास्ते जो रास्ता जाता है, जो वहाँ पे थोड़ी पतली रास्ता बन जाती है इंडियन मैप में, उसको इन्होंने चिकन नेक कहा था। और 7 सिस्टर्स जो वहाँ पे जो पूर्वोत्तर में जो 7 स्टेट लगे हुए हैं, उसको जो है ये 7 सिस्टर को ये खुद को अपना मालिक बता चुके हैं। हालांकि ऑन पेपर ऐसा कुछ भी नहीं है। जीत के बाद उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। ये एक संदेश है कि अब समय टकराव का नहीं, सहयोग का है। आगे क्या हो सकता है? भारत और बांग्लादेश के बीच नए विचार, नए व्यापार और नए समझौते होंगे। सीमा सुरक्षा में सहयोग होगा। क्षेत्रीय राजनीति में नई रणनीति आएगी। चीन भारत संतुलन की नई कूटनीति में बांग्लादेश एक अहम भूमिका निभा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।